Hello everyone, my name is Akil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about one of the most incredible organ of our body, the human eye. Basically, an eye is a super advanced camera that works 24/7 through which light comes in and gets turned into the clear, beautiful image that our brain sees. Students, in today's lecture, we'll discuss the basic anatomy and physiology of human eye. So, let's begin. If we begin anatomically, the first part is layers or coating of the eye. Our eye is covered by three layers. Okay, the first one is the outer protective layer, the second in the middle vascular layer, the third one is the inner sensory layer. Okay, we'll discuss one by one in detail. The outer protective layer is composed of sclera, cornea and conjunctiva. Okay, as you can see here in the image, if I show you, yes, here we have got the anatomical image of the eye. Okay, so here in this we can find all the parts. Okay, yes, the first part is sclera. The sclera is the tough, opaque, protective outer layer. It maintains the eye's shape. Okay, as you can see here in the image. Okay, yes, here we have got sclera, students. This part, this gray color here, okay, this part is known as sclera. Okay, सो ये कैसे रहेगा स्टूडेंट्स, ये नेचर में ओपैक रहेगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ब्लरी रहेगा. जो हमारे आई का जो व्हाइट कलर जो पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, वो व्हाइट कलर पार्ट इज नथिंग बट स्क्लेरा रहेगा. ओके, सो ये हमारे आई का ऑलमोस्ट 93% सरफेस कवर करके रखता है. ओके, इसको स्क्लेरा इज ओपैक इन नेचर. Okay, and it is tough. Okay, and it acts as a protective outer layer of our eye. Okay, and the sclera will also help to maintain the eye shape. Okay, yes, so in हमारे स्केलेरा को जो भी हमारे आई के जो मसल्स रहेंगे, मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू अवर स्केलेरा इटसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दीज मसल्स अटैचमेंट टू स्केलेरा वी विल बी एबल टू मूव आवर आई अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट. जो भी मूवमेंट रहेगा हमारे आई का, वो जो मसल्स अटैच्ड रहेंगे स्केलेरा को, वो उनकी वजह से ही पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स. ओके, यस, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉर्निया. ओके, सो अगर स्केलेरा हमारे आई का एक 92 to 93% सरफेस कवर करके रख रहा है, सो जो बचा हुआ जो 7% या 7 to 6% जो सरफेस रहेगा वो कॉर्निया ही रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, जैसे स्केलेरा एक ओपैक रहेगा, ओपैक माने ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, बट जो कॉर्निया रहेगा ये ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड इट हैज गॉट डोम शेप. That is the front part of our eye. It's the eye's primary refracting or bending element. It does most of the light focusing. Okay, as you can see here in the image, here we have got the corneal region students. Yes, here we have got corneal region. जो यहाँ पे डोम शेप का जो देख रहे हो आप लोग, इसको हम कॉर्निया करके बोलेंगे. ओके, सो कॉर्निया 6 to 7% कवर करके रखेगा एंड एग्जैक्टली इसी एरिया से ही हमारा लाइट एंटर होगा स्टूडेंट्स. ओके, वाई, बिकॉज स्केलेरा से एंटर नहीं होगा क्योंकि ये ओपैक रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा. ये ट्रांसपेरेंट रहेगा जिसकी वजह से इसके थ्रू लाइट पास होके अंदर एंटर करेगा स्टूडेंट्स. Okay, yes, that is the second part. Okay, yes, the third part of outer protective layer is conjunctiva. Okay, conjunctiva is nothing but a thin transparent membrane that covers the sclera and lines the inside of the eyelids, प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन. कंजक्टिवा एक ऐसा पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स जो स्केलेरा के ऊपर रहेगा स्टूडेंट्स, एक थिन लेयर, थिन मेम्ब्रेन रहेगा जो एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा. ओके, एंड जब भी हम जो स्केलेरा पे जो हम टच करने के बाद जो हम लोगों को एक थिन स्टिकी मटेरियल जो फील होता रहेगा, दैट इज नथिंग बट कंजक्टिवा ही रहेगा. ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे आई को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन को प्रिवेंट करके रखेगा, फ्रिक्शन नहीं होने देगा एंड प्रोटेक्शन के तौर पे भी ये एक्ट करेगा स्टूडेंट्स हमारे आई के ऊपर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर. ओके, यस, द सेकंड पार्ट इज द मिडल वास्कुलर लेयर, जिसको यूविया करके भी बोलेंगे स्टूडेंट्स हम. ओके, in middle vascular layer the first part is iris. Okay, iris, that is the colored part of our eye. A donut shaped, a pigmented muscular diaphragm. It controls the size of the pupil. Okay, so iris students हमारे आई में, if I can show you here in the image, yes, here we have got the iris.
Okay, so this part is nothing but iris, students. So through this part actually what will happen, a pigmented like muscular diaphragm रहेगा, जिसकी वजह से like एक कलर, जो भी कलर देखेंगे हम आई का हमारा, वो आइरिस से ही आइरिस के वजह से ही वो कलर फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वहां पे। ओके, यस, सो ये हमारे प्यूपिल का साइज कंट्रोल करके रखेगा, लाइक कंट्रोल करके रखेगा मतलब कैसे, जितना लाइट अंदर पास होना है, जितना कम लाइट अंदर पास होना है, जितना ज्यादा लाइट पास होना है, ये पूरा आइरिस ही कंट्रोल करके रखेगा। अगर बहुत ज्यादा लाइट, अगर अगर बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर सामने से कोई बड़ी सी अगर गाड़ी आ जाए विथ ह्यूज बीम ऑफ लाइट अगर आ जाए, सो ऑटोमेटिकली आइरिस क्या करेगा, हमारे प्यूपिल का साइज रिड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, ताकि सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट उतना ही अंदर एंटर करे। अगर ज्यादा अमाउंट का लाइट अगर अंदर चले जाएगा तो हमारा जो रेटिना रहेगा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा वो डैमेज हो सकता है। सो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल का साइज कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक उसी तरह जब भी कोई बहुत ज्यादा डार्क एरिया रहेगा, जहां पे रोशनी नहीं रहेगी, जहां पे हम लोगों को देखने को मुश्किल होता रहेगा, उस वक्त आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, प्यूपिल को लूज छोड़ेगा और प्यूपिल को थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जाए और इस डार्क में भी हमें जितना हो उतना एक इमेज को पहचानने में हम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ओके, यस, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिडल vascular layer, that is iris, students. Okay, yes, the second part is pupil. Okay, the pupil, that is nothing but the black hole, the central opening in the iris. Okay, it's the aperture that regulates the amount of light entering the eye. As I was telling you, like it will constrict in the bright light and it will dilate in the dim light. Okay, so pupil एक ऐसा रहेगा जिसके वजह से ही हमारा लाइट अंदर एंटर होगा स्टूडेंट, जिसके थ्रू हमारा लाइट एंटर होगा, एंड दिस इज द एक्चुअल थिंग which will control the entering of the eye. Okay, as you can see here we have got the pupil. Okay, if I can zoom you here, okay, as you can see here at the front side we have got the iris and this will be pupil. ओके, सो जब भी लाइक बहुत ज्यादा रोशनी आएगी, ये प्यूपिल क्या करेगा, एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा आइरिस की मदद से। ओके, एंड जब भी बहुत डिम लाइट रहेगा, बहुत अंधेरा रहेगा, तब ये प्यूपिल एकदम डायलेट रहेगा ताकि ज्यादा रोशनी अंदर एंटर कर पाए स्टूडेंट्स। ओके, यस, the third part is ciliary body. Okay, it will contain muscles that control the shape of the lens, a process called as accommodation, and produces aqueous humor, the fluid that nourishes the cornea and lens. Okay, so we'll discuss aqueous humor के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। The first part is it contains muscles that controls the shape of the lens. As you can see here in the image, here at the side, here we have got ciliary body. Okay, as you can see here, this is the actually internal structure students, जो यहाँ से ऐसे आ रहा है ciliary body. So यहाँ पे as you can see here, इस ciliary body से क्या हुआ है, यहाँ पे thin, बहुत ज्यादा thin थोड़े linings निकले हैं, जो कि यहाँ पे इसको कंट्रोल करके रख रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, एक मसल्स की तरह अटैच रहेंगे या लिगामेंट्स की तरह अटैच रहेंगे, जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करके रखेंगे। Okay, yes, so it will act as a muscle that control the shape of the lens. Okay, yes, and it is responsible for the production of aqueous humor. Like in our eye we have got two types of fluid, that is aqueous humor and vitreous humor बोल के दो तरह के यहाँ पे लिक्विड रहेंगे स्टूडेंट्स हमारे आई के अंदर। सो इसमें जो aqueous humor रहेगा वो ciliary body से ही प्रोड्यूस होता रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, द थर्ड पार्ट ऑफ अवर मिडल vascular layer is choroid. Okay, choroid, a highly vascular layer between the retina and the sclera. It provides nutrients and oxygen to the outer layers of the retina. Okay, as you can see here in the image, here we have got the exactly after the below sclera के नीचे ही यहाँ हमारे पास choroid रहेगा स्टूडेंट, जो रेड कलर में दिखाया गया है। Why एक्चुअली रेड कलर में क्यों दिखाया गया है, मतलब क्योंकि हाईली वैस्कुलराइज रहेगा, इसको हाईली ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट्स। सो एक choroid यहाँ पे एक नरिशमेंट का काम करेगा स्टूडेंट्स हमारे आई के लिए। ओके, इट इज हाईली वैस्कुलर बिटवीन द रेटिना और स्केलेरा के बीच में, एग्जैक्टली इन बिटवीन रेटिना और स्केलेरा के बीच में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे रेटिना है येलो कलर में रेटिना, यहाँ पे ग्रे कलर में स्केलेरा रहेगा, इनके बीच में ही रहेगा मिडल लेयर, दैट इज choroid. ओके, यस, सो choroid इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, लाइक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा फॉर द आउटर लेयर्स ऑफ द रेटिना। ओके, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड लेयर, दैट इज मिडल vascular layer. Okay, the third layer is the inner sensory layer. Okay, the inner sensory layer में जो सबसे पहला जो पार्ट आएगा that is lens आएगा students. Okay, a transparent biconvex structure behind the iris. It fine tunes the light focusing onto the retina. It changes shape
to focus on near or far objects. Okay, as you can see here in the image. Yes, yes, here we have got the lens students. Okay, exactly जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, this is nothing but इसको हम lens करके बोलेंगे. If I can zoom in for you. Okay, yes, so this lens is biconvex in shape. Okay, ये कैसे रहेगा students? ये biconvex रहेगा shape में. Okay, yes, सो इट इज बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बिहाइंड द आइरिस. ये क्या करेगा? ये लाइट को फोकस करने में मदद करेगा. जितना लाइट कैसे एग्जैक्टली कितने लाइट को कितना फोकस करवाना है, कितना लाइट अंदर लाइक पास करना है रेटिना तक, वो सारा का सारा लेंस पे ही डिपेंड रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोकस ऑन नियर और फार ऑब्जेक्ट. जो भी हम नजदीक की चीजें जो क्लियरली देखेंगे या दूर की चीजें जो भी क्लियरली हम देखते रहेंगे स्टूडेंट्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेंस. अगर हम लोगों को किसी भी तरह की नजदीक की चीज देखने में मुश्किल हो रहा है या दूर की चीज देखने में अगर हम लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लेंस. अगर लेंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही तो हम लोगों को विजन में लाइक नियर के ऑब्जेक्ट्स में देखने में या फार ऑब्जेक्ट्स देखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, यस. The second part of the inner sensory layer is the retina, that is the innermost layer, the screen, the light sensitive inner lining at the back of the eye. This is where the light is converted into the neural signals. Okay, as you can see here in the image, here जितना भी जो भी yellow color में जो covering है students, यहाँ पे जो surrounding में yellow color जो रहेगा, this is the innermost layer, जिसको retina बोलेंगे students. Exactly इस retina में ही हमारे सारे photosensory cells present रहेंगे students, photoreceptors present रहेंगे, जो कि rods और cones रहेंगे. rods and cones, those photoreceptor cells जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, वो सारा लाइट जो भी आएगा उसको रिसीव करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको फर्दर ऑप्टिक नर्व के मदद से ब्रेन को ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, यस, सो दैट इज द इनरमोस्ट लेयर, रेटिना. ओके, the third part is photoreceptors. Those are nothing but the light detecting cells, as I was telling you, rods and cones. Okay, two types of photoreceptors present रहेंगे. This point you have to remember students. हमारे रेटिना में दो तरह के photoreceptors present रहेंगे जिनको light detecting cells कहकर भी बुलाते हैं. पहला रहेगा rods, second रहेगा cones. Rods are responsible for vision in low light, okay, and peripheral vision. Cones are responsible for color vision and sharp central vision. Okay, so rods जो रहेंगे लो लाइट माने डिम लाइट में यूज होने वाले काम करेंगे. कोन्स जो रहेंगे ब्राइट डे लाइट में काम करने वाले सेल्स रहेंगे स्टूडेंट्स. ओके, okay, the next part is, this is all about the layers students. ये three layers रहेंगे हमारे, outer protective layer, middle layer and the inner sensory layer. The next part is the chambers and the fluid part. Okay, in the chambers and the fluid part जो रहेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, दो तरह के fluid present रहेंगे हमारे पास. पहला रहेगा aqueous humor, second रहेगा vitreous humor. Okay, as you can see here in the image, here we have got जो यहाँ पे exactly यहाँ पे जो फ्रंट साइड में जो यहाँ पे आइरिस के बाद जो कॉर्नियल रीजन रहेगा, जो यहाँ पे फ्लूइड जो प्रेजेंट रहेगा, इसको हम एक्वियस ह्यूमर बोलेंगे स्टूडेंट्स. एंड जो यहाँ पे जो सराउंडिंग यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, इसको हम विट्रियस ह्यूमर करके बोलेंगे स्टूडेंट्स. ओके, अब इनका हम फंक्शन देखेंगे. Aqueous humor is a watery fluid in front of the eye. Okay, that is anterior chamber में रहेगा. It will provide nutrient and maintain the pressure. Aqueous humor एक watery fluid रहेगा students, जो exactly corneal region में present रहेगा हमारे. ये एक nutrition provide करने में help करेगा और pressure maintain करके रखेगा students वहाँ पे. Okay, yes. The second humor or the second fluid is vitreous humor. Okay, it is a clear gel-like substance that fills the main cavity of the eye. That is the posterior चेंबर, जैसे कि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहेगा. ये हमारे आई का स्पेरिकल शेप मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में विट्रियस ह्यूमर प्रेजेंट रहेगा. एट द फ्रंट साइड एंटीरियर साइड में कॉर्नियल रीजन में हमारे एक्वियस ह्यूमर प्रेजेंट रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, यस. This is all about the anatomical part of the eye. Now we'll discuss the physiological part of our eye. Okay, the first part is light refraction. Okay, light enters the eye and is primarily bent or focused by the cornea. Light हमारा इसी रीजन से exactly यहाँ से light pass होगा, corneal region से ही इसको जाना रहेगा students. Okay, and enters and bent or focused by the cornea. Okay, yes. The second physiological function is light control. जैसे ही corneal से light enter हुआ है students, जैसे ही enter हुआ उसको पहले control कौन करेगा? Iris. Iris क्या करेगा? Iris उस light को adjust
करेगा कैसे, किसकी मदद से, प्यूपिल की साइज से। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ लाइट आया है तो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, सिर्फ थोड़े ही लाइट को अंदर जाने को देगा। अगर बहुत डिम लाइट रहेगा तो प्यूपिल को रिलैक्स करेगा, ओके, एंड जितना होगा उतने लाइट को अंदर जाने देगा स्टूडेंट्स आइरिस, ओके। इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट passing through it, okay. Third point is fine focusing. The lens will fine tune the focus by changing shape, ensuring the light rays converge precisely on the retina. So third part जो रहेगा लेंस क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जितना भी जो भी लाइट आएगा उस लाइट को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, बेंड करके उसको एग्जैक्टली एक ही रीजन में, एक ही वेवलेंथ में लेके जाके उसको एग्जैक्टली रेटिना तक पहुंचाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। The next part is transduction. Light hits the retina, the photoreceptors, rods and cones. The light energy is converted into electrical nerve impulses. So as I was telling you, retina में जो photoreceptor cells रहेंगे, rods and cones, उनका काम क्या रहेगा, जितना भी जो भी light आएगा उसको receive करेंगे, उसको electrical impulse में, electrical signals में convert करके उसको further brain को optic nerve की मदद से उसको further transfer करेंगे, okay. So signal transmission. These impulses travel from the retina, gathered at the optic site and form the optic nerve, okay. optic nerve की मदद से brain तक reach होंगे students। जैसे ही ये optic nerve brain तक लेके जाएगा इस electrical signal को, इस image के signal को जो लेके जाएगा, तब जाके एक brain में हमारे एक image generate होगा students। For example, the optic nerve carries the signals all the way to the visual cortex in the brain, where the raw data is finally processed and interpreted as a clear, upright, three-dimensional image, okay. जैसे ही वो ब्रेन तक अपना इमेज जो लेके जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तब जाके एक इमेज जनरेट होगा स्टूडेंट्स हमारे ब्रेन के अंदर, okay. So this is all about the eyes anatomy and physiological part students, okay. So if you have any doubt or any question related with this topic, you can put all your doubts and question in the comment box. Definitely I'll answer to all the questions and the doubts students, okay. So if you have liked this video, please hit the like button and make sure you share this video with all your friends, okay. So if you have not subscribed yet to my channel, please subscribe, okay. Yes, so please keep watching, keep sharing, keep learning for more exciting videos in the upcoming days students, okay. Yes, thank you.